दोस्तों, यह तो विधि का विधान है कि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेंगे तब तब भगवान विष्णु अपना अवतार लेंगे और आगे भी लेते रहेंगे। जैसे कि सतयुग में नरसिंह भगवान और मत्स्य रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लेकर सभी भक्तों का उद्धार किया था, और त्रेता युग में भगवान श्री राम, द्वापर युग में श्री कृष्ण और कलयुग में भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। तो दोस्तों, विधि का विधान यह है कि जिस भी प्राणी ने इस धरती पर जन्म ले लिया उसे इस धरती को त्यागना ही पड़ता है, चाहे वह भगवान ही क्यों ना हो। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अवतार लिया था और जब द्वापर युग प्रारंभ होने वाला था तो श्री राम ने अपने प्राण कैसे त्यागे थे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, भगवान श्री राम ने धरती पर 10,000 वर्षों से भी अधिक समय तक राज किया था और भगवान श्री राम ने अपने शासनकाल में ऐसे ऐसे महान कार्य किए हैं जिन कार्यों से आज भी हिंदू समाज को गर्व महसूस होता है। दोस्तों, पद्म पुराण में भगवान श्री राम से जुड़ी हमें एक कथा देखने को मिलती है। एक दिन पृथ्वी पर यमराज भगवान श्री राम से मिलने आए और यमराज ने भगवान से कहा कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, परंतु मेरी यह शर्त है कि जब तक हम दोनों की वार्तालाप पूरी नहीं होती तब तक उस कक्ष में कोई और प्रवेश नहीं कर सकता, और अगर किसी ने यह दुस्साहस किया तो आप स्वयं उसे मृत्यु दंड दे देंगे। तब भगवान श्री राम ने कहा कि ठीक है, और फिर लक्ष्मण से कहा कि तुम द्वारपाल बन जाओ और किसी को अंदर मत आने देना। तब श्री राम और यमराज की वार्तालाप होने लगी। यमराज भगवान श्री राम को यह बताने आए थे कि अब आपका पृथ्वी लोक छोड़ के विष्णु लोक में प्रस्थान करने का समय हो गया है। परंतु तभी महल में दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं और श्री राम से मिलने के लिए बोलते हैं, परंतु द्वार पर खड़े लक्ष्मण जी कहते हैं कि अभी आप अंदर नहीं जा सकते, और दुर्वासा ऋषि तो पहले से ही अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। लक्ष्मण को लगा कि कहीं मैंने इनकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो ये हमारे साथ साथ अयोध्या को भी श्राप दे देंगे, जिसका खामियाजा पूरी अयोध्या नगरी को भुगतनी पड़ेगी। इसलिए क्यों ना मैं ही श्री राम की आज्ञा की अवहेलना करके खुद ही दंड भुगत लूँ। और लक्ष्मण कक्ष में प्रवेश करके श्री राम को बता देते हैं कि बाहर दुर्वासा ऋषि आपसे मिलने के लिए आए हैं। और जैसे ही श्री राम अपने भाई को कक्ष में देखते हैं तो असमंजस्य में पड़ जाते हैं कि अब मैं कैसे अपने भाई को मृत्युदंड दूं। लेकिन श्री राम मृत्युदंड को छोड़कर अपने भाई को देश निकाला कर देते हैं, क्योंकि देश निकाला मृत्युदंड के ही बराबर माना जाता है। लेकिन लक्ष्मण श्री राम के बिना नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने जीवन का त्याग करना ही उचित समझा और उन्होंने फिर सरयू नदी के पास जाकर जल समाधि ले ली। समाधि लेने के बाद वह शेषनाग के अवतार में प्रसिद्ध हो गए, जिससे उन्हें शेषनाथ भी कहा जाता है। फिर श्री राम भी लक्ष्मण के बिना नहीं रह पाए और फिर श्री राम ने सोचा कि अब मैं भी अपने धाम चला जाता हूँ। फिर श्री राम ने अपना राजपाट अपने भाइयों को देकर सब कुछ त्याग कर सरयू नदी के अंदर जाकर समाधि ले ली, और वह फिर कुछ क्षणों बाद विष्णु के अवतार में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, और उसके बाद फिर श्री राम विष्णु अवतार में बैकुंठ धाम चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।